वित्त ने किया 91,270 करोड़ का बजट पेश। किसान कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान। गुरुजी किचन योजना की होगी शुरुआत। शिक्षा के क्षेत्र में ओपन यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा। किसानों के लिए कई योजनाओं का प्रस्ताव। वित्त मंत्री ने बताया आउटकम बजट। राजस्व व्यय 75,755 करोड़ का प्रावधान। पूंजीगत व्यय 15,521 करोड़ का प्रावधान। हंगामे के बीच हेमंत सरकार ने अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का सदन में बजट अभिभाषण शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के सभी विधायक से भगवा रंग की टी शर्ट उतारने का आग्रह किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपना बजट अभिभाषण 91,270 करोड़ का बजट पेश कर किया। बजट के दौरान विपक्ष लगातार हंगामे भी करता रहा। अभिभाषण के दौरान विसिल बजाने वाले बीजेपी विधायक इंद्रजीत महतो को अध्यक्ष ने मार्शल आउट करवाया। बजट पर नजर डालें तो कोरोना महामारी का असर देखा गया। हेमंत सरकार ने अपने बजट में आदिवासियों और कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। ये बजट से कुछ बजट बढ़ा है, 91,277 ऐसे कुछ है लगभग 270। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने कुछ चीज़ों को प्राथमिकता दी है और वो चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से आने वाले समय में राज्य पर प्रभाव डालेगा। कोरोना की मार के कारण राजस्व की प्राप्ति में कमी आई है। खुद वित्त मंत्री ने इस बात को कबूला है। कोरोना ने सरकार का खजाना खाली कर दिया था। ऊपर से बेरोजगारी का दबाव बढ़ा है। छोटे मोटे उद्योग पर ताले लटक चुके हैं। पलायन ने प्रदेश पर बोझ बढ़ाया है। ऐसे में रोजी रोटी के लिए कृषि पर बजट में विशेष ध्यान दिया है। बजट पर सियासी बयान भी आने लगे हैं। पूर्व बीजेपी के मंत्री और निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बजट का स्वागत किया। कृषि और ग्रामीण इलाकों के विकास वाला बजट बताया है। मुझे लगता है कि 65,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट नहीं होगा। मगर इसमें खर्च की जो प्राथमिकताएं हैं वो ग्रामीण विकास गांव के लिए ज़्यादा हैं और मुझे लगता है कि ये प्राथमिकता रहेगी। तो बजट का आकार अंत में जो भी हो, सरकार अगर पैसा जुटा पाती है, कहीं से कर्ज लेती है, भारत सरकार से अनुदान लेती है और पूरा देती है, तब भी जो ग्रामीण विकास की दिशा में ये बजट है, इसलिए मुझे लगता है कि बजट के इस प्राथमिकता का स्वागत करना चाहिए। विपक्ष बजट पर हमलावर है। बजट अभिभाषण के दौरान विसिल बजाने के कारण बीजेपी विधायक इंद्रजीत महतो को अध्यक्ष ने मार्शल आउट करवा दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने प्रदेश का बजट पेश किया। बीजेपी ने विपक्ष धर्म का पालन करते हुए बजट को गुमराह करने वाला बताया है। बीजेपी के हिसाब से बजट को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। बजट में आज जो वित्त मंत्री बजट भाषण को पढ़ रहे थे, पिछले साल भी वही वित्त मंत्री थे, मुख्यमंत्री भी वही थे और बहुत अधिक योजना की अगर हम चर्चा ना करें तब भी मैं 2-3 बातों को जोड़ के यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। पिछले साल सरकार ने सदन में घोषणा की किसानों की कर्जा को हम माफ़ करेंगे। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार के बजट सत्र में कम से कम ये तो सरकार बताएगी कि पूरे 1 वर्षों में कितनी किसानों की कर्जा आराम से लेकिन ये भी कहीं बताया नहीं। यानी हम लोग तो जान रहे हैं कहीं उन्होंने कुछ किया नहीं। बजट यूं ही भाषण पढ़ करके समाप्त हुआ। हंगामे के बीच प्रदेश का बजट पेश हुआ। कोरोना का असर और समाधान की कोशिश बजट में देखने को मिली। आदिवासी, कृषि और ग्रामीण इलाकों के विकास का ध्यान दिया गया है। हालांकि सियासतदानों की बजट पर अपनी अपनी राय है।